मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने क्या पढ़ा बेटा? त्रिवेंद्रम यानी दक्षिण भारत की एक झलक में हम कहाँ पहुँचे थे कि जब वो समुद्र की लहरों से समुद्र का सुंदरता का वर्णन देखने के बाद में उसके बाद वो फिर कन्याकुमारी की स्टोरी पढ़े अपन कि पार्वती जी शंकर यहाँ पढ़े थे। पार्वती जी के साथ में शंकर जी का विवाह होने वाला था, पर बारात देर होने के कारण से वो फिर नहीं हो पाया था, समय निकल गया था, तो पार्वती जी वहाँ से चली गई थी कहीं। तब से वहाँ का नाम कन्याकुमारी पढ़ा था। 12th क्लास की हिंदी का पढ़ रहे बेटा हम, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमको पढ़ना था त्रिवेंद्रम, जिसे तिरुअनंतपुरम कहते हैं, रात को लौट कर आए। त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी के बीच की भूमि सुपारी, काजू, केला, नारियल, धान आदि से उर्वरा है, यानी भरी हुई है। समय कम होने से मलयालम के कई साहित्यकारों से उनकी भेंट नहीं हो चुकी थी। दूसरे दिन विश्राम कर रात मदुरा रवाना हो गए। मीनाक्षी का मंदिर विशेष प्रसिद्ध है। वह बहुत विस्तीर्ण में कई गोपुरम से घिरा हुआ है। गोपुरम ऊंचा गुंबद के समान द्वार है। उनमें अनेक प्रकार की पौराणिक कथाओं को दर्शाती हुई कई मूर्तियां हैं। और क्या वहाँ पर खम्भों पर में हाथी के सवार सिंह भी दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है उनको देख करके जैसे कि ये मूर्तियाँ अभी मूर्ति नहीं है, ये साक्षात्कार बैठे हुए हैं, या अभी कभी हमारे पास आ सकते हैं। वहाँ जहाँ हजारों नर नारी प्रसाद पा सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे नर नारी आकर वहाँ के जो मंदिर के प्रसाद मिलता है ना, वहाँ प्रसाद मिल सकता है। और कई संतों की भी प्रतिमाएं लगी हुई है। शाम को जो संख्या में कितनी है प्रतिमाएं संतों की? 63 है, 63। अब शाम को मदुरा में हिंदी प्रचार सभा में एक स्थानीय साहित्यिक गोष्ठी में भी हुई, जिसमें तमिल साहित्य के कई विद्वानों ने यहाँ पर भाग लिया था। और उनकी तुलना कवि कम्मन की तुलना में तुलसी के काव्य के समान हो सकती है। वहाँ से रामेश्वरम धनुषकोटी भी गए, और धनुषकोटी से लंका थोड़े ही फासले में रह जाती है। अगिन वोट आती है, जहाँ तीर्थयात्री समुद्र के लहरों में स्नान करते हैं। रामेश्वर में बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ तीर्थ कूप भी है, जिनका पानी मीठा है। वहाँ के तीर्थ जो कुएं का पानी, कूप यानी कुएं का जो पानी है ना, बहुत मीठा है। यहाँ हिंदी जानने वालों की कमी नहीं है, यानी बहुत सारे लोग हिंदी जानते हैं। एक होटल के स्वामी तो धड़ाके से हिंदी बोलते। एक होटल में लेखक गया और हिंदी यहाँ पर धड़ाके से बोलते हुए कई भाषाओं के जानकार मालूम होते हैं। ऐसा लगता है ऐसे बोलते हिंदी जैसे उनको कई अनेक भाषाओं का भी ज्ञान है। रामेश्वरम से लौटते हुए त्रिचिनापल्ली गए। यहाँ पर भी हिंदी का प्रचार सभा में कार्य बहुत प्रगति है। यहाँ पर भी हिंदी का प्रचार बहुत ज़्यादा अधिक है। त्रिचिनापल्ली के निकट ही श्री रंगम का मंदिर है, जहाँ जो दर्शनीय है। यहाँ पर कावेरी नदी के द्वीप में भी बना हुआ है। त्रिचिनापल्ली कई सीढ़ियों से चढ़ने के बाद ही बहुत बड़ा मंदिर आता है, पर कई सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भी उस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ से नगर और नदी का दृश्य बहुत सुंदर भी दिखाई देता है। यहाँ धरती सस्य श्यामलता दिखाई देती है। और यहाँ से देखो तो धान की साल 3 फसलें होती है। साल में कितनी फसलें होती है? धान की 3 फसलें होती है। यह तमिलनाडु का कौन सा स्थान है? प्रमुख स्थान है बेटा। यहाँ चर्चा में लोगों ने कहा कि तमिल साहित्य बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है। उसकी धारा यहाँ जो तमिल भाषा की जो धारा बही हुई है बहुत अखंड है और बहुत पुरानी है। संस्कृत संपर्क में आने से कई शब्द संस्कृत के भी आए हुए हैं। और अवध नंदन जी तमिल भाषा, साहित्य और संस्कृत का विस्तृत इतिहास लिख रहे हैं। इन्हीं से ज्ञात हुआ है कि तमिल में जो व्याकरण ईसा की 4 शताब्दी पूर्व लिखा था, आज तक चल रहा है। तमिल का एक ही रूप है जहाँ पर सभी जगह भाषाएं बोली जाती है। इसकी कोई भी उपभाषा नहीं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में कई भाषाएं बोली जाती पर यहाँ पर नहीं बोली जाती। त्रिचिनापल्ली में मद्रास से अब वो कहाँ आए? यहाँ हिंदी त्रिचिनापल्ली में वो चेन्नई से आए हैं। यहाँ हिंदी साहित्य में गीत का भी परिचय मिलता है। यहाँ हिंदी के कई प्रमुख विद्यापीठ का रूप प्रदान करते हैं। यहाँ से हिंदी में कई 100 अध्यापक प्रतिवर्ष हर वर्ष शिक्षा ग्रहण करके कई सालों पर हुए कॉलेजों में अध्यापन कर रहे हैं। महात्मा जी ने जब मद्रास में हिंदी प्रचार की नींव रखी तो ऋषिकेश के साथ रघुवर दयाल जी, जो यहाँ के हिंदी प्रेमजन में भी सभा में पहुँचे।
तब से आज वे हिंदी की राष्ट्रभाषा अंग मानकर इस सभा में कार्य कर रहे हैं। दक्षिण भारत में कई अहिंदी भाषा भाषी सज्जन हिंदी की बड़ी सेवा कर रहे हैं। रघुवर दयाल मिश्र ने बताया कि तंजौर पुस्तकालय में मणि प्रवाल शैली में लिखित बहुत पुराना भी हस्तलिखित ग्रंथ है, जिसे अन्य भाषाओं के साथ में हिंदी की भी रचना है। उसमें अन्य भाषाओं के साथ में हिंदी से भी रचना की गई है। मद्रास में अडयार पुस्तकालय काफ़ी संपन्न है, जहाँ पर जग प्रसिद्ध वट वृक्ष दर्शनी है, जिसकी लंबाई कितनी है, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण में कितनी है लंबाई, 200 फुट, और चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर कितनी है, 205 फुट है। इसके नीचे एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी ने की अनेक महत्वपूर्ण सभाएं की हैं। सहस्त्रों दशकों का यह विशाल बहुत बड़ा विश्राम स्थल बना हुआ है। विश्राम है ना, आराम करने वाला। मद्रास का समुद्र तट बहुत सुंदर है। शाम को मेला सा लग जाता है। सैलानियों को रात 8 बजे तक मद्रास के रेडियो स्टेशन का भोपू कार्यक्रम सुनाता रहता है। जिन्होंने बम्बई की चौपाटी देखी होगी, उन्हें मद्रास के दृश्य के जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है, यानी इतना सुंदर दिखाई देता है। उधर पश्चात तड़क भड़क और वैभव के नज़ारे हैं, इधर भारतीय सादगी से पर रेत लौटती है। ठीक है बेटा, हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, हमने पढ़ा दक्षिण भारत की एक झलक। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर मंडे को करेंगे। ये आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा और आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके बेटा, आपके 4th वीडियो इतना था आज के लिए, आगे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ओके, गुड डे एंड गुड बाय।